हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं द आर्टिस्ट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों को हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल, इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको आप कर पाएंगे, सीख पाएंगे और याद कर पाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है, एक और बात बता देते हैं, ये सभी वन लाइनर है, मतलब इसको पढ़िए, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। वन लाइनर समझते हैं ना, एक लाइन में इसका आंसर ढूंढेंगे। इसे कह रहा है कि द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाई, आर्टिस्ट कौन लिखा है, तो आपको याद रखना है सीगा नोया। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाई, तो सीगा नोया। अगला है सीगा नोया इज़ बॉर्न इन, सीगा नोया का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1883 में जन्म हुआ और 1971 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 1883 में जन्म हुआ और 1971 में मृत्यु हो गई। अगला सवाल है कि द आर्टिस्ट इज द आर्टिस्ट क्या है, तो द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, आपको याद रखना है। अगला है कि सीगा नोया बिलोंग्स टू, सीगा नोया जो है वो कहाँ से आते हैं, इंडिया, जापान, फ्रांस, कहाँ से आते हैं, तो आपको याद रखना है ये एक जापानीज राइटर है और जापान से बिलोंग करते हैं, मतलब सीगा नोया जो है वो जापान के हैं। ठीक है। अगला है कि ही इज़ नॉन एज, उनको जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के जापान के ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले ये हैं। ठीक है, सिगानोया जो है वो 20वीं शताब्दी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जापान के, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब अगला सवाल जो है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट जो लेसन है उसका मेन कैरेक्टर कौन है, तो उसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, सेबी है, ये आपको याद रखना है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट इज, पूछ सकता है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, तो सेबी आपको याद रखना है। आगे सवाल है कि सेबी बिलोंग्स टू, तो सेबी जो है ना वो भी जापान से आता है। ठीक है, जापान से बिलोंग करता है, जिस तरह के लेखक जो हैं सिगानोया जापान से, वैसे सेबी भी आपका जापान से है। ठीक है। अगला सवाल है कि सेबी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन, सेबी जो है किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है, तो आपको याद रखना है ग्वाड्स के अंदर। ठीक है, ग्वाड्स मतलब लौ की, ठीक है, होता है, तो ग्वाड्स के अंदर ज़्यादा ये इंटरेस्ट रखता था। आगे है कि हाउ ओल्ड वाज सेबी, सेबी कितने वर्ष का था, तो आपको याद रखना है 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 12 वर्षीय लड़का है। ठीक है, सेबी कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। अगला सवाल है कि आफ्टर क्लास सेबी यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर, यानी कि क्लास के बाद सेबी जो है ना सामान्यतः भटकता रहता था टाउन में, लुकिंग फॉर किस चीज़ की तलाश के लिए, किस चीज़ को पाने के लिए, तो आपका आंसर होगा क्या, ग्वाड्स पाने के लिए, यानी ग्वाड्स के लिए वह जो है शहरों में भटकता रहता था ग्वाड्स की तलाश में। अगला है सेबी रीड्स इन, सेबी पढ़ता है, ठीक है, कहाँ, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, याद रखिएगा, सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल होगा, सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, याद रखिएगा, एट प्राइमरी स्कूल, सेबी कहाँ पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। एट द एग्रीकल्चर शो, कृषि मेला आप लेसन पढ़े हैं तो उसमें कृषि मेला था, एग्रीकल्चर शो। लास्ट स्प्रिंग, पिछले जो बसंत ऋतु था उसमें जो एग्रीकल्चर शो हुआ था, विच टाइप ऑफ ग्वाड वाज डिस्प्लेड, उसमें किस प्रकार के ग्वाड को डिस्प्ले किया गया था, दिखाया गया था, तो उसमें जो ग्वाड्स थे वो किस तरह के ग्वाड्स थे, बेकिंग ग्वाड्स थे, किस तरह के ग्वाड्स, बेकिंग ग्वाड्स। अगला है द ओल्ड ओमेन पोसेस्ड अ स्टॉल ऑफ, जो बूढ़ी महिला थी वो किस चीज़ का स्टॉल लगाई हुई थी, ठीक है, द ओल्ड ओमेन पोसेस्ड अ स्टॉल ऑफ, किस चीज़ का स्टॉल लगाई हुई थी, तो सही आंसर क्या होगा, फ्रूट का स्टॉल लगाई हुई थी महिला। आगे है कि हाउ मच द क्यूरियो डीलर हैड टू पे, हाउ मच द क्यूरियो डीलर हैड टू पे, यानी कि क्यूरियो डीलर को कितना पे करना पड़ा फॉर द ग्वाड्स, ग्वाड्स के लिए, इन द एंड, लास्ट में, लास्ट में जो क्यूरियो डीलर था उसको ग्वाड्स के लिए कितना पे करना पड़ा, तो 50 एन। ठीक है, आपको याद रखना है 50 एन, 50 एन, एन क्या है, तो एन जो है जापान की करेंसी को बोलते हैं, जापान की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, एन या सेन बोलते हैं। चलिए आगे है कि सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ, सेबी अक्सर जो है बाहर जाता है टू बाई खरीदने के लिए, अब हिमसेल्फ अपने आप के लिए क्या, ग्वाड्स, अपने आप के लिए ग्वाड्स खरीदने के लिए जाता है, सही आंसर क्या होगा, ग्वाड्स होगा। चलिए, सेबी लिव्ड इन, कमाल का सवाल है, यह आपको याद रखना है, सेबी लिव्ड, रवि रहता है कहाँ, हार्वर्ड टाउन में रहता है, सेबी कहाँ रहता है, हार्वर्ड टाउन, सेबी लिव्ड इन अ हार्वर्ड टाउन, तो याद रखना है। चलिए आगे है व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट ग्वाड स्मेल, यानी कि व्हाट वुड सेबी अप्लाई, सेबी क्या अप्लाई करता था, टू गेट रीड, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द अनप्लेजेंट ग्वाड स्मेल, यानी कि जो ग्वाड का स्मेल आ रहा था उस अनप्लेजेंट ग्वाड के स्मेल से सेबी क्या अप्लाई करता था, छुटकारा पाने के लिए जो ग्वाड से स्मेल आते थे
बेकार का बदबू आता था, उससे छुटकारा पाने के लिए सेबी क्या अप्लाई करता था? तो आपको याद रखना है टी लीव्स, चाय पत्ती को अप्लाई करता था। चाय पत्ती उसमें डालता था जिससे उसकी जो दुर्गंध है वो गायब हो जाती थी। ठीक है। आगे हैं कि विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक? सेबी जो है किस प्रकार के गॉड को पसंद करता है? तो इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, याद रखिएगा। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक? सेबी किस तरह के गॉड्स को पसंद करता है? तो इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स को पसंद करता है। द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज। टीचर ने कंप्लेन किया अगेंस्ट सेबी, सेबी के विरुद्ध। टू हिज किसके साथ? टू हिज किसके किसके पास कंप्लेन किया? तो हिज मदर, याद रखिएगा। टू हिज मदर यानी कि जो शिक्षक थे वो सेबी के विरोध में कंप्लेन किए उसके माँ के साथ। तो याद रखना है टू हिज मदर, उसके माँ से कंप्लेन किए। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द टाउन टू अनदर एंड, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक उस शहर का जा सकता है। कितने मिनट में? तो आपको याद रखना है 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में कोई भी व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। ठीक है। आगे हैं कि ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द, ही यूज टू बोर, वह बोर किया करता था, अ नीट होल करता था, इन द कहाँ करता था? टॉप ऑफ द ग्वाड, ग्वाड के सबसे ऊपरी हिस्सा में वो क्या करता था? एक छिद्र करता था, नीट होल करता था ग्वाड्स के सबसे ऊपरी हिस्सा में। टॉप ऑफ द ग्वाड्स आपको याद रखना है। चलिए, ही मेड द होल टू एक्सरेट, वह होल करता था, काहेला, क्यों करता था? ही मेड द होल, वह होल बनाता था, टू एक्सट्रैक्ट, क्या करने के लिए? तो सीड्स मतलब बीज को उसमें से निकालने के लिए। जो भी उसके अंदर बीज था ना ग्वाड्स के अंदर, उस बीज को बाहर करने के लिए होल करता था। चलिए, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, सेबी का हॉबी क्या था? कलेक्टिंग ऑफ ग्वाड्स। सेबी का हॉबी था ग्वाड्स को कलेक्ट करना, ग्वाड्स को इकट्ठा करना ही यही उसका हॉबी था। चलिए, वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज, किसके द्वारा पकड़ा गया? एक दिन जो है सेबी जो है पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाता है, बाई हिज किसके द्वारा? तो बाई हिज इथिक्स टीचर, नैतिक शास्त्र के जो शिक्षक थे उन्हीं के द्वारा इथिक्स क्लास में वो पकड़ा जाता है, इथिक्स टीचर के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सेबी बॉट सेबी खरीदा 5 इंचेस ग्वाड्स, ठीक है, 5 इंचेस लॉन्ग ग्वाड्स लिख सकते हैं। 5 इंच का ग्वाड जो है सेबी खरीदा है, तो आप इसको याद रखिएगा 5 इंचेस ग्वाड। चलिए, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस ग्वाड इज, यानी कि जो 5 इंच का जो ग्वाड है उसकी कीमत कितना था? उसका कीमत 10 सेन, यानी सेबी जो है कितना में उसको खरीदा था? तो सेबी उसको मात्र 10 सेन में खरीदा था। ठीक। आगे है कि सेबीज फादर वर्कड एट, सेबी के पिताजी काम करते थे कहाँ? एट कारपेंटर शॉप, कारपेंटर की दुकान पर उसके पिताजी काम करते थे, कारपेंटर शॉप में काम करते थे। ठीक है। चलिए, आगे है कि हु वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोनस एंड ऑरेंजेज, यानी कि कौन जो है ड्राइड परसिमोनस एंड ऑरेंजेस को सेलिंग कर रहा था, बेच रहा था? तो होगा एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला बेच रही थी। तो सही आंसर क्या होगा? एन ओल्ड वोमेन। द पोटर सोल्ड द ग्वाड ऑफ सेबी फॉर, यानी कि पोटर ने उस ग्वाड्स को बेचा, जो पोटर था चपरासी, उसने सेबी के ग्वाड्स को बेचा कितना में? फॉर 50 एन, 50 एन में बेच दिया है। ठीक है, कितने एन में? फॉर 50 एन मतलब 50 एन में बेच दिया। उसके बाद है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द ग्वाड्स टू अ वेल्दी कलेक्टर, जो क्यूरियो डीलर था वो एक वेल्दी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कलेक्टर के पास बेच दिया। कितने में बेचा? तो 600 यानी 600 एन में। सब डाटा वाला सवाल है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पूरे अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और ये अगले टेस्ट के लिए तैयारी आप करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।